तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, वो कहा गया है ना कि अधूरा ज्ञान जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। अध जल गगरी मतलब ऐसा पात्र जिसमें आधा जल भरा हुआ है, उसमें से छलकने का प्रयास करता है जल। जब जल का घड़ा पूरा भरा हो तो वो छलकता नहीं, स्थिर रहता है। खैर, कई लोगों के ये प्रश्न है, शायद आप लोगों के भी मन में ये विचार में कभी प्रश्न आया हो। और आमतौर पर कहते हैं लोग कि पहले के जमाने में तो लोग कुंडलियां मिलाते नहीं थे, तो उनके विवाह कैसे टिक जाते थे। और एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ था, मैं उसका जिक्र भी यहां जरूर करना चाहूंगा। नेहा भट्टी जी का ये है, और इन्होंने लिखा है कि पहले कुंडली नहीं होती थी, फिर भी शादी चल जाया करती थी। आजकल जितने कुंडली में फंसे हैं लोग, उतने ही तलाक हो रहे हैं। इन्होंने ये प्रश्न किया है, एक प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, प्रश्न तो नहीं कह सकते इसको। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि पहले कुंडली नहीं होती थी, जो कि नितांत ही गलत विचार है। कुंडली तब थी, तब से थी, क्योंकि भारतीय ऋषि मुनि, भारतीय मेधा, भारतीय जो मनीषा है, उसने हजारों साल पहले, 5,000 साल का तो हमारे पास में रिटर्न हिस्ट्री है, कई बार वो 7 से 9,000 साल तक भी जाती है। जब हमारे पास में चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, अन्य ग्रहों की गति का एक एक माइक्रो सेकंड का, पल का हिसाब था, तो आप समझ जाइए कुंडली है क्या। आप जिस दिन, जिस समय, जिस स्थान पर पैदा हुए हैं, उस समय ग्रहों की स्थितियां क्या थी, वो देशांतर और अक्षांश, हर एक स्थान का देशांतर अक्षांश होता है, मैग्नीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो बस उस स्थान से अंतरिक्ष की एक खींची गई फोटो है, एक खींचा गया चित्र है, वही कुंडली है। ये तो स्वतः सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि कुंडली कोई ऐसा नहीं कि आज का ही जो है वो है। अब आजकल के दौर में कुंडली क्यों इतनी प्रचलित है, उसके कई कारण हैं। मुख्य हम बता देते हैं कि पहले क्या था। आज से लगभग 100, 200, 500 साल पहले पढ़ने लिखने की छूट सबको नहीं थी। समाज के कुछ ठेकेदार बने हुए थे, वो कहते थे कि ये संस्कृत पढ़ना, ये वेद पढ़ना और इस प्रकार से कुंडली का निर्माण करना, ये केवल जो उच्च जाति के तथाकथित लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए है, अन्यों के लिए नहीं है। वो तो पशुवत ही जीवन जीते थे, हिस्ट्री भरी पड़ी है, आप उसको पढ़िए अच्छे से। अब आज का जमाना है सोशल मीडिया का जमाना, और किसी के भी बस में कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ है आपके पास में गूगल बाबा के रूप में। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और तुरंत जो कुंडली है वो आ जाएगी। जब आप जहां पर जिस समय पैदा हुए हैं, उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति क्या थी, दैट इज कुंडली। तो इनकी पहली जो आपत्ति है कि पहले कुंडली नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। अब दूसरी इनकी आपत्ति यह थी कि पहले कुंडली मिलान नहीं होता था, और हम हमारे दादाजी को देखते हैं, नाना जी को देखते हैं, गांव के दूसरे बुजुर्गों को देखते हैं कि उन्होंने तो कुंडली नहीं मिलाई, फिर उनका विवाह कैसे टिक गया। साथियों, हर एक विज्ञान, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र नहीं, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये डेवलपिंग है हमेशा, तभी तो वो विज्ञान है। जो प्रतिपल अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वो विज्ञान है, और जो फिक्स है एक किताब में कि बस ये फिक्स है, वो वहीं पर फिर तालाब का पानी जो है वो सड़ता है। तो जब उस जमाने में शादियां होती थी, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास में शिक्षा नहीं थी, महिलाओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। आज मैक्सिमम जो डाइवोर्स है, वो चाहे पति ले रहा है, पत्नी ले रहा है, दोनों इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उनको एजुकेशन का संरक्षण है। वो कन्या अपने पैरों पर खड़ी हुई है, वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से बिता सकती है, इसलिए वो ये डिसीजन लेती है। पहले की माताओं बहनों के पास में ये ऑप्शन नहीं था। और दूसरी बात,
आपने थोड़ा सा, आप जरूर, जिनके भी मन में इस प्रकार का प्रश्न आता है वो थोड़ा सा हिस्ट्री पर दृष्टिपात करें। सती प्रथा से भरा हुआ है हमारा इतिहास। जब पति की मृत्यु होती थी तो उसके साथ में ही पत्नी को जला दिया जाता था या स्वयं वो जल जाती थी। ये हमारा मुद्दा नहीं है। पहले बहु पत्नी का एक व्यक्ति जो है वो कई सारी पत्नियां रखता था और समाज में इसकी स्वीकृति थी। तो वो महिला कैसे फिर ये झेलती थी? पहले यदि किसी, चले कोई सती ना भी हो तो विधवा विवाह प्रचलित नहीं था। कोई विधवा हो गई है तो फिर उसको प्रताड़ना पूर्ण ही अपनी पूरी जो जिंदगी है वो बितानी है। तो अब आज के दौर के हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो एक अच्छी जिंदगी थी? क्या कोई भी महिला चाहेगी कि उसके साथ में इस प्रकार का बर्ताव हो? और यही कारण था कि महान विभूतियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप नाम ले लें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम ले लें, इन्होंने घनघोर प्रयास किए, समाज ने इनका बहुत विरोध किया और इन्होंने इस प्रकार की प्रथाओं पर रोक के लिए कानून बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो एजुकेशन का अब दृष्टि बदल चुकी है। अब ऑप्शन नहीं है और हर एक विज्ञान अपने आप को अपडेट करता है। और बात एक और यहां पर भी मुद्दा है कि कुंडली आपने नहीं मिलाई, आज भी ऐसा होता है। आज भी कौन सी 100% जो शादियां हैं वो कुंडली मिलान करके होती नहीं होती, तो उस 100 के 100 का तो तलाक नहीं हो जाता। बाई डिफॉल्ट ही बिना मिलाए ही उनकी कुंडली मिली हुई है, इसलिए ठीक है। पहले की जो महिलाएं हैं वो पर्दे में रहते हुए, चार दीवारी में रहते हुए, चुपचाप रहते हुए, हर अत्याचार सहन करते हुए, उनके सिर्फ डाइवोर्स कागज पर नहीं हुआ था, दिल से हो चुका था। एक बंधुआ मजदूर सी यदि जिंदगी जी रहे हैं तो फिर वो डाइवोर्स और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आज जाकर के आप फैमिली कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते थे, उस समय आपको स्वतंत्रता नहीं थी। और जहां तक प्रश्न ये है, अब यहां पर यह भी मुद्दा उठता है कि आप अब कुंडली को ना माने, मत मानिए। आप सूर्य को मत मानिए तो वो आपको प्रकाश देना बंद तो नहीं करेगा कि भाई कल से मैं इसको प्रकाश नहीं दूं, नहीं, वो तो सभी को बराबर ही देगा। आप चंद्रमा को मत मानिए, चंद्रमा अपनी शीतलता आपको देना बंद करेगा? नहीं करेगा। आप किसी भी, आप ईश्वर को ही मत मानिए, तो ईश्वर का जो कार्य है ईश्वर तत्व का वो तो करेगा ही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यह भी कहा जा सकता है कि क्योंकि पहले तो इतने मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, पहले तो एलोपैथी भी नहीं, पहले डॉक्टर भी नहीं थे, तो फिर क्या सब बिना इलाज के मर जाते थे? ऐसा तो नहीं होता था ना। इसी विचारधारा के लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले तो डॉक्टर नहीं होते थे तो फिर इलाज कैसे होता था? तो इस प्रकार के ये जो कुतर्क हैं ये ठीक नहीं है। हम किसी भी विज्ञान की आलोचना करें, बुराई नहीं। पहले अदालतें नहीं होती थी तो क्या होता था? पहले जो राजा होता था वो ही कानून बनाता था और वो ही न्याय भी करता था। आज हमने तीनों शाखाएं बांट रखी है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और अपने जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग है। अब उस समय क्या होता था कि जो राजा का चहेता है उसने यदि कोई अपराध किया है तो उसके लिए सजा कम है या माफी है, शरणागत हो गया वो। लेकिन आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज सलाखों के पीछे हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो जैसे जुडिशरी है, जैसे मेडिकल साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसी प्रकार से हर एक विज्ञान पर ये हम डाल सकते हैं। और पूरी की पूरी सोसाइटी तो बदल गई है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब जॉइंट फैमिली में यदि पति पत्नी में झगड़ा होता था, पहली बात तो होता ही नहीं था, इतनी वो बातचीत नहीं कर पाते थे आपस में। फिर झगड़ा होता था तो वो लाउडली लड़ते नहीं थे क्योंकि सभी लोग साथ में रहते हैं और सभी लोग साथ में हैं तो वो अपना दुख किसी ना किसी से बांट देते हैं। पर अब आज क्या, पश्चिमीकरण का प्रभाव आ गया है, सब अकेले रहना चाहते हैं। अब आपने अकेले रहना चुना है तो फिर दुख भी आपको अकेले ही झेलना पड़ेगा। और क्या सुंदर बात कही है किसी ने कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, आपकी तरफ से कोई और नहीं लड़ेगा। सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध हो, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो
कहने का अर्थ केवल इतना सा साथियों कि कोई भी विज्ञान देश, काल, परिस्थिति और समय के अनुसार अपने आप को ढालता है और हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। नहीं तो हम केवल एक पक्ष देख रहे हैं सिक्के का और दूसरा जो पहलू है वो हम नहीं देख पा रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।